नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून का कार्ड आया है। आपके पर्सन करंटली जो है कंफ्यूजन में है, उनको धोखे का एहसास हो रहा है। नो कांटेक्ट में है लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो। दूसरा जो है कुछ ट्रॉमा है, पास्ट की कुछ ट्रॉमा उनको परेशान कर रहा है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, आपकी कही हुई झूठ हो सकता है, अनहोनी का डर हो सकता है। तो इन चीजों में ये फंसे हुए हैं, लेकिन ये अपनी हिम्मत को बरकरार रख के कोशिश कर रहा है कि जो होगा एक अपने हिसाब से होगा, अपनी मर्जी से मैं करूंगा या करूंगी। कितना भी आप उनको डराए, कितना भी आप उनसे झूठ बोले, कितना भी रिश्ते में कंफ्यूजन हो, ये रिश्ते में अगर आना है तो उनके हिसाब से ही आएंगे। ये उस वजह से खुद को रोक के रखा है। अभी ये सोच रहा है कि मैं अपने हिसाब से रिश्ते को चलाऊंगा या चलाऊंगी, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे इतना झूठ बोला गया, मुझे इतना ट्रॉमाटाइज किया गया, मेरे साथ जो मुझे जानना था वो बातें मुझे नहीं बताई गई, तो मेरे साथ गलत हुआ है। तो अब मुझे रिश्ते में अगर आना है तो मैं अपने हिसाब से आऊंगा, वरना मैं अकेला ठीक हूँ। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, एंड द जजमेंट का कार्ड आया है। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे खुद को हील करें। जो झूठ आपने कहा था उस बात से पर्दा उठाइए, उस झूठ को सच्चाई में आपको जो सच है उसे बाहर लाना है। जो आप इंतजार कर रहे हो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन का, जो आप प्रेयर कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने सोच को बदलिए। अगर आपको रिश्ते में रहना है तो आपको उनके तरफ आना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं जाएंगे और धीरे धीरे आपको ही इस रिश्ते को सही करना पड़ेगा। बिना इंतजार किए आपको रिश्ते में काम करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं जाएंगे। मतलब करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं एक्शन लेने के जब बारी आएगी तो इनके मन में क्या चेंजेस आएंगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है कि आप उनके लिए इंतजार कर रहे हो कि आएंगे पैसे देंगे, क्योंकि फाइनेंशियली हो सकता है ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, पैसे देते हैं, मदद करते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। एक बात मैं कहूंगी, जब सच बोलती हूँ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान एक्शन लेने वाला नहीं है, ये बिना एक्शन लिए बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, आपको ही सब कुछ करना है। आपने झूठ कहा, आपने ट्रॉमाटाइज किया उनको, आपने सच छुपाया, तो ये इंसान अपने तरफ से बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गिव अप कर देंगे, ये गिव अप भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई कोशिश भी नहीं करेंगे। ये कोशिश उस चीज की करेंगे कि जहां ये अपने एनर्जीज को बैलेंस कर पाए, ये कोशिश करेंगे। लेकिन रिश्ते में इनके तरफ से आपको कोई कोशिश देखने को नहीं मिलेगी। कोशिश जो करना है आप ही को करना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा दिमाग को मत दौड़ाइए। आप बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, दिमाग को बहुत ज्यादा दौड़ा रहे हो, और आप बहुत ज्यादा मतलब खुद को ऐसा आप दिखाना चाहते हो कि आपको सब आता है, आपको सब पता है, और आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपनी मर्जी से रिश्ते को चला सकते हो। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आपको करना पड़ेगा। जो झूठ आपने कहा था उस बात से पर्दा भी उठाइए, और माइंड को थोड़ा सा शांत करके निर्णय लीजिए। बहुत जल्दबाजी में हो आप, आपको लग रहा है कि मैं बात करूंगा या करूंगी तो सब सही हो जाएगा। इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, सच्चाई बाहर लानी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े कम करने पड़ेंगे, तब जाके रिश्ता सही होगा। जितना सहज आप सोच रहे हो उतना सहज है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।